रंगों से भरी एक विशाल और सुंदर जंगल में एक महान रंगीन बाघ रहता था। उसके शरीर पर लाल, नीले, पीले और हरे रंग ऐसे चमकते थे जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। जब वो जंगल के रास्तों पर चलता तो चारों ओर रंगों की रोशनी फैल जाती थी। जंगल के सभी पशु उसे अपना रक्षक मानते थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना स्थान था जिसे सब राजा स्थान कहते थे। बहुत समय पहले वहाँ जंगल के राजा रहते थे। अब वो स्थान शांत और रहस्यमय हो चुका था। वहाँ एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। एक दिन जंगल में अचानक अजीब हलचल होने लगी। हिरन दौड़ते हुए आए, बंदर पेड़ों से कूदते हुए नीचे आए और पक्षी भी घबराकर उड़ने लगे। सबके मन में डर था। वे सब उस रंगीन बाघ के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि राजस्थान के पास अजीब चमक और गूंज सुनाई दे रही है। जंगल के छोटे पशु वहां जाने से डर रहे थे। रंगीन बाघ ने शांत होकर सबकी बातें सुनी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर जंगल के किसी स्थान पर डर पैदा हो गया है तो उसे खत्म करना मेरा कर्तव्य है। ये कहकर वो राजस्थान की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसके मित्र भी चल पड़े। फिरोजी हिरन, सुनहरा तोता, बैंगनी बंदर और गुलाबी खरगोश। जैसे जैसे वे राजस्थान के पास पहुंचे, हवा थोड़ी ठंडी और रहस्यमय हो गई। पुराना पत्थर का सिंहासन पेड़ों के बीच खड़ा था। उसके आसपास हल्की नीली रोशनी घूम रही थी। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। छोटे पशु डर गए, लेकिन रंगीन बाघ शांत खड़ा रहा। उसने सिंहासन के पास जाकर ध्यान से देखा। वहाँ एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जो अजीब ऊर्जा फैला रहा था। बाघ समझ गया कि यही पत्थर जंगल में डर फैला रहा है। वो धीरे धीरे उस पत्थर के पास गया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पत्थर से तेज रोशनी निकलने लगी। जंगल में गूंज फैल गई। तभी आकाश में चमकीली रोशनी फैल गई। बादलों के बीच से एक दिव्य रंगीन सिंह प्रकट हुआ। उसकी अयाल में सातों रंग चमक रहे थे। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का मंडल था। सिंह ने गहरी और शांत दृष्टि से रंगीन बाघ को देखा, मानो वो उसकी हिम्मत और करुणा को परख रहा हो। रंगीन बाघ ने सिर झुका लिया। उसने अपनी अयाल से एक चमकीली किरण उस रहस्यमय पत्थर पर डाली। पत्थर की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। तभी रंगीन बाघ ने अपनी पूरी शक्ति से उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। जंगल में फैला डर तुरंत गायब हो गया। हवा फिर से हल्की और खुशहाल हो गई। छोटे पशु खुशी से उछलने लगे। दिव्य रंगीन सिंह ने आशीर्वाद भरी दृष्टि से रंगीन बाघ को देखा और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। अब राजस्थान फिर से शांत और सुरक्षित था। रंगीन बाघ उस पुराने सिंहासन के सामने खड़ा था, लेकिन उसने उस पर बैठने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सच्चा राजा वही है जो सबकी रक्षा करता है, सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि अपने कर्मों से। शिक्षा: सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं बल्कि साहस, करुणा और जिम्मेदारी से आता है। रंगों से भरे एक अद्भुत और रहस्यमय जंगल में एक विशाल रंगीन बाघ रहता था। उस जंगल में एक अनोखी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक अजीब पौधा उगता था जिसे सब आकाश पुष्प बेल कहते थे। उसकी पत्तियां रात में नीली रोशनी से चमकती थीं और हवा चलने पर हल्की मधुर ध्वनि निकालती थीं। एक दिन जंगल के पशु नदी के पास खेल रहे थे। तभी अचानक पानी से कुछ चमकता हुआ बाहर उछला। वो एक उड़ने वाली मछली थी। सब पशु आश्चर्य से उसे देखने लगे। वो मछली पानी से ऊपर उठकर हवा में तैरती और फिर वापस नदी में चली जाती। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। नदी के किनारे लगे आकाश पुष्प बेल अचानक मुरझाने लगे। उनकी नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जंगल के छोटे पशु घबरा गए। पक्षी चुप हो गए। हिरन चिंतित हो गए। बंदर भी पेड़ों से उतरकर नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। सबकी नजर उस रंगीन बाघ पर थी। बाघ धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि उड़ने वाली मछलियां भी बेचैन होकर पानी से बार बार बाहर कूद रही थीं। बाघ ने नदी के पानी को ध्यान से देखा। पानी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये नदी बीमार हो गई तो जंगल की खुशियां भी खत्म हो जाएंगी। उसने फैसला किया कि वो नदी के बीच जाकर समस्या को समझेगा। बाघ चट्टानों पर छलांग लगाते हुए नदी के बीच तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि नदी के नीचे एक काला चमकता पत्थर पड़ा है। उस पत्थर से ठंडी और भारी ऊर्जा निकल रही थी। उसी कारण आकाश पुष्प बेल मुरझा रहे थे और मछलियां बेचैन हो रही थीं।
बाघ ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। कुछ क्षण के लिए जंगल में गहरी खामोशी छा गई। तभी बाघ ने आंखें बंद कीं। उसके शरीर से हल्की इंद्रधनुषी रोशनी फैलने लगी। उसने एक गहरी गर्जना की, ऐसी गर्जना जिसमें शक्ति भी थी और करुणा भी। उसकी गर्जना की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। अचानक आसमान में चमकदार प्रकाश फैल गया। बादलों के बीच से एक दिव्य रंगीन सिंह प्रकट हुआ। उसकी अयाल में 7 रंग चमक रहे थे। फिर उसने अपनी अयाल से एक चमकीली किरण उस काले पत्थर पर डाली। पत्थर धीरे धीरे हल्का होने लगा। बाघ ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगाई और उस पत्थर को नदी के बाहर फेंक दिया। अचानक नदी का पानी चमकने लगा। आकाश पुष्प बेल फिर से नीली रोशनी से चमकने लगे। उड़ने वाली मछलियां खुशी से हवा में उड़ने लगी। पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। दिव्य रंगीन सिंह मुस्कुराया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। रंगीन बाघ नदी के किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष और शांति थी। उसे पता था कि उसने केवल एक पत्थर नहीं हटाया, बल्कि अपने जंगल की मुस्कान वापस लौटा दी। उस दिन से जंगल के पशु कहते थे, जब भी मुश्किल आएगी, उनका रंगीन बाघ रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। शिक्षा: सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा और प्रकृति की भलाई के लिए उपयोग की जाए। दोस्तों, ग्लोइंग मशरूम फॉरेस्ट के पास वाली जंगल रिवर अचानक गायब हो गई है। मेन स्काई से देखकर आया हूँ, रिवर का वाटर एकदम ड्राई हो गया है। ये स्ट्रेंज है, कल तक रिवर बिल्कुल फुल थी। अगर रिवर नहीं होगी तो मैं बनानास कैसे वॉश करूंगा? जंगल एनिमल्स को पानी चाहिए, वरना सब परेशान हो जाएंगे। हाँ, सब दुखी हैं। हम मदद करेंगे। हमें इन रिवर का सोर्स चेक करना होगा। रिवर का फ्लो ग्लोइंग मशरूम फॉरेस्ट के अंदर से आता है। चलो वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे मशरूम्स थोड़े मैजिकल लग रहे हैं। देखो, ग्राउंड पर पानी का एक भी ड्रॉप नहीं है। रिवर का पाथ यहाँ सडनली रुक गया है। अरे, आगे एक ह्यूज स्टोन वॉल बनी हुई है। किसने ये जायंट स्टोन डैम बनाया? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर मत करो, हम सब हैं ना? हाँ, साथ हैं हम। शुक्रिया। ये डैम मैंने बनाया है। तुमने रिवर क्यों रोकी? जंगल रिवर अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी। रिवर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अरे भाई, फिर जंगल एनिमल्स पानी कैसे पिएंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हम नहीं डरते। ये अनफेयर है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। रुको, मुझे डैम के पीछे कुछ मूवमेंट दिख रहा है। विलन सीक्रेट हाइड आउट? हाँ, शायद यही है। चलो देखते हैं। ये एडवेंचर। देखो, छोटे बेबी क्रोकोडाइल्स। ओह, ये बेबीज हैं। तुम रिवर इसलिए रोके हो ताकि बेबी सेफ रहें? हाँ, स्ट्रॉन्ग रिवर फ्लो उन्हें बहा सकता है। मतलब तुम विलन नहीं हो? तुम सिर्फ प्रोटेक्टर हो। बेबीज बहुत क्यूट हैं। शायद हम रिवर को सेफ डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर हम नया चैनल बनाए तो वाटर फ्लो कंट्रोल हो सकता है। अब क्या ये पॉसिबल है? मेन डिगिंग एक्सपर्ट हून मंकी कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेन एरियल पाथ चेक करता हूँ। मेन छोटे स्टोन्स हटाऊंगी। वाटर नया चैनल फॉलो कर रहा है। और बेबी क्रोकोडाइल्स भी सेफ हैं। आज तुम सबने नेचर का बैलेंस रिस्टोर किया है।